हाय गाइस, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूँ आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मर। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी फ्रेंड्स, आपको जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे HAP भी कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्पज से यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। यानी फ्रेंड्स, इस बार जो आपका नया सिलेबस चेंज हुआ है 2022 में PCI के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन पेपर आपके देखेंगे। साथ ही में आपका पैटर्न जो फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा, यानी फर्स्ट आपके रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, देन सेकंड आपके रहेंगे यहाँ पे फ्रेंड जो शॉर्ट नोट आपको लिखने को आते हैं, देन थर्ड आपके रहेंगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वही पैटर्न जो फ्रेंड्स सभी वीडियोस में यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं सभी वीडियो लेक्चर्स और साथ ही में उसके नोट्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने यहाँ पे 2 वीडियो लेक्चर्स अपने अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमने फार्माकोग्नोसी और साथ में आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डीप फार्मा फर्स्ट टेस्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें दोनों ही हमने लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के। उसकी लिंक फ्रेंड्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से उसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। अब ये जो हमने आपके क्वेश्चन पेपर उठाए हुए हैं, यानी एक तरह से जो हमने आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे फ्रेंड्स। यानी एक तरह से देखें तो आपको जो यहाँ पे जो 20 और 2021 के यहाँ पे रहे, तो इसमें आपके ऑफलाइन एग्जाम फ्रेंड्स नहीं हुए हैं, ओनली ऑनलाइन एग्जाम आपके हुए हैं। तो इन 2 साल के आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ पे नहीं थे। तो हमने क्या किया, जो आपके 2010 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस पेपर थे फ्रेंड्स, वो यानी 9 साल के क्वेश्चंस पेपर हमने आपके उठाए और उसी के बेस पे हमने आपके सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हुए हैं। यानी जो आपके सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाए हैं, साथ ही में जो आपका ओल्ड सिलेबस फ्रेंड्स जो चेंज नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने आपके बनाए हुए हैं। अब चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिट वाइज। यानी कुछ क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपके ऐसे रहेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे रहेंगे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और वहाँ पे रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे यूनिट सेकंड हमारे, यानी फ्रेंड्स यूनिट वाइज हम इसको देखने वाले हैं। तो डिस्कस स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल। यानी फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा वो यही आपके लिए रहेगा। यानी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपसे हर साल पूछा जाता है, तो भाई आप इसको अच्छे से याद करें फुल डिटेल्स में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट थर्ड से हमारा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी डिस्कस एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। यानी फ्रेंड्स, आपकी जो टिश्यू वाली यहाँ पे यूनिट रहेगी यूनिट थर्ड, इससे टिश्यूज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है। समटाइम्स आपसे क्या कर सकता है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पूछ सकता है, समटाइम्स आपसे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे पूछ सकता है। साथ ही में लॉन्ग में आपसे दोनों भी एक साथ करके आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन टिश्यू एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ टिश्यू। तो फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ सकता है। साथ ही में देख लेते हैं हम नेक्स्ट हमारी जो यूनिट फोर्थ रहेगी, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछ लगता है। तो इसमें फ्रेंड्स डिफाइन बोन आपसे पूछ, यानी बोन्स की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। साथ ही में स्ट्रक्चर्स ऑफ इट्स फंक्शन, यानी आपकी कितने टाइप्स की बोन्स होती है वो आपसे पूछ सकता है। साथ ही में उसके स्ट्रक्चर्स भी आपसे पूछ सकता है, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता है तो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्कस इन डिटेल्स जॉइंट्स, इट्स क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ इट्स फंक्शन। भाई अगर ये जॉइंट जो जैसे आपका यहाँ पे ये है ना सेल वाला, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, वैसे आपका जॉइंट वाला है। अब इसमें करता क्या है, समटाइम्स आपको घुमाने के लिए क्या कर सकता है, यानी इसके जॉइंट्स की डेफिनेशन पूछ सकता है, साथ में इसका क्लासिफिकेशन दे देगा। साथ में आपसे फ्रेंड्स क्या कर सकता है, समटाइम्स टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और इसके फंक्शंस आपसे पूछ सकता है। यानी फ्रेंड्स आता ज़रूर है, यानी तो आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर रहा था, तो उसमें लगभग 15 से 20 नंबर का ओनली जॉइंट्स ही आपसे पूछा गया था। वही 24 आपको चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो सम क्वेश्चंस ऐसे जिनको आप याद कर ले तो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट आपका सेल हो गया, दूसरा आपका जॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 5 से हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। यानी राइट द कंपोजिशंस ऑफ ब्लड इन फंक्शन। तो फ्रेंड्स क्या होता है, भाई ब्लड वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी कंपोजिशन पूछ लेता है, साथ में इसके फंक्शंस भी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सप्लेन फिजियोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्लड। यानी हमारी जो मैकेनिज्म होती है यहाँ पे ब्लड के, साथ में इसकी फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 6 हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें ओनली 1 क्वेश्चन आपके लिए बनता है, यानी राइट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्प्लीन और लिम्फ नोड। तो फ्रेंड्स क्या होता है, भाई लिम्फ नोड आपसे बस सम टाइम क्या होता है शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाता है, यानी 4 मार्क्स में। एंड क्या होता है आपसे यानी लॉन्ग में आपसे पूछ लिया जाता है, या तो आपसे सेपरेटली 1 पूछेगा, दोनों भी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट हम देख लीजिए यूनिट 7 से फ्रेंड्स हमारे कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। राइट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट। भाई ये क्वेश्चंस भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी 3 आपके हो गए, एक तो सेल वाले हो गए, एक जॉइंट्स हो गए, तीसरा आपका यहाँ पे हार्ट हो गया। यानी फ्रेंड्स क्या करेगा, भाई आपसे हार्ट की डेफिनेशन पूछ लेगा, साथ ही में इसका स्ट्रक्चर्स आपको पूछेगा, क्योंकि पूरा ही जो क्वेश्चन होता है उसमें सबसे अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे आपको स्ट्रक्चर से मिलेंगे पूरी ही HAP के अंदर। अब भाई इसके पार्ट्स भी पूछ लेता है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, साइड राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। तो ये इसके पार्ट्स वगैरह होते हैं, इसके फंक्शन भी आपसे पूछ लेता है। आपसे पूछ सकता है यहाँ पे
राइट ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। तो भाई ब्लड प्रेशर जैसे नॉर्मली आपको सभी को पता ही है, इसको फ्रेंड्स हमने फुल डिटेल्स में यहाँ पे आपको पढ़ाया था पूरी यहाँ पे फार्माकोलॉजी में और साथ ही में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 8 आपके फ्रेंड्स, इसमें कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशंस एंड देयर फंक्शंस, यानी रेस्पिरेशन जो होती है उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपसे पूछ लेता है, साथ में उसके फंक्शन भी फ्रेंड्स आपसे पूछ लेता है। अब इसमें एक क्वेश्चन यानी एक तरह से देखें तो या तो आपसे इस टाइप से पूछ लेगा या इस टाइप से भी आपसे पूछ सकता है, यानी दोनों ही आपसे इस यूनिट में बन जाते हैं यूनिट 8 में। यानी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट्स मैकेनिज्म, यानी जो रेस्पिरेशन होती है उसकी फिजियोलॉजी साथ ही में उसके मैकेनिज्म भी आपसे पूछ लेता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं यूनिट 9 से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, यानी फ्रेंड्स जो हमारी जीआईटी होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो फ्रेंड्स आपसे ये हो सकता है फुल फॉर्म में आपको दे दे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, साथ में इसके फंक्शन आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो भाई आपसे शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है डाइजेशन हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन बना के भी आपसे यहाँ पे पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यूनिट 10 से हमारे कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। यानी राइट फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह गए यूनिट 10 से, यानी ओनली वन ही क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाता है लॉन्ग में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 11 से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके फ्रेंड्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है। तो इसको आप डिटेल्स में और भी जानना चाहते तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो हमारी एडिनर्गिक, एंटी एडिनर्गिक, कोलिनर्गिक, एंटी कोलिनर्गिक, तो फ्रेंड्स उसमें जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। देन इसमें डिफरेंट भी समटाइम्स आपसे पूछ लिया जाता है, यानी क्या डिफरेंट होता है पैरासिम्पैथेटिक में और सिंपैथेटिक में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और साथ में इसके फंक्शंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए रहेगा, बार बार आपसे ये भी रिपीट यहाँ पे होता रहता है। चलिए देख लेते हैं यूनिट 12। तो फ्रेंड्स हमारी यूनिट 12 होती है, इससे हमारे कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ड्रा द वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ आई एंड ईयर। भाई आपने देखा है जो हमारी ईयर होती है और आई होती है, या तो इसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा तो ओनली इसका डायग्राम पूछेगा, यानी ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ आई या ईयर, और साथ ही में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो फ्रेंड्स ओनली वन भी आपसे पूछ सकता है। साथ में आपको क्या करना होगा, इसकी डेफिनेशन देनी होगी, इसका डायग्राम देना होगा, देन इसको अच्छे से एक्सप्लेन आपको करना होगा लॉन्ग में। तो ईयर या आई दोनों में से एक आपसे यहाँ पे पूछ लेता है, शॉर्ट में आपसे पूछेगा तो थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्किन एंड इट्स लेयर। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए रहता है, यानी स्किन की डेफिनेशन आपको देनी है, साथ में उसका डायग्राम आपको बनाना है। अब भाई साथ में जितनी लेयर होती है यहाँ पे स्किन की, जैसे भाई हमारी क्या हो गई यहाँ पे डर्मिस हो गया, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, डायडर्मिस, जैसे हमारी लेयर्स होती है तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है, उसके फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 13, यानी यूनिट 13 से हमारे कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि आपके यहाँ पे 3-4 रहे, जैसे भाई सेल रहा, जॉइंट्स रहा, उसी तरह से आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर रहेगा, यानी राइट फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो भाई ये आपसे मोस्टली पूछा जाता है, साथ ही में इसको इस तरह से पूछ लेता है, यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूरिनरी सिस्टम। तो ये आपसे फ्रेंड्स यहाँ पे मोस्टली पूछा जाता है, यानी आपके एग्जाम्स में ये आना ही आना है, तो बिल्कुल भी इसके बाद इस क्वेश्चन को ना करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 40, यानी यूनिट 14 से कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। डिस्क्राइब द हॉर्मोन्स, यानी फ्रेंड्स हमारे हॉर्मोन्स क्या होते हैं, साथ में इसके फंक्शंस हमें बताऊंगा। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आपसे पूछ सकता है, ये भाई पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसमें हमारे कौन से हॉर्मोन्स मतलब एक तरह से सिक्रीट होते बहते हैं। साथ में थायराइड ग्लैंड जो होती है फ्रेंड्स इसमें हमारे कौन से हॉर्मोन्स एक तरह से होते हैं। तो ये आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, सेपरेटली आपसे दोनों पूछ सकता है या एक भी आपको दे सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 15, यानी फ्रेंड्स जो लास्ट हमारी यूनिट 15 रहेगी यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो इससे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पर रहेगा ये फर्स्ट वाला रहेगा, यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, यानी राइट एनाटॉमी ऑफ, यानी एक तरह से अगर हम देखें जो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी एनाटॉमी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बतानी होगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। साथ में फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेंड्स जैसे कि हमने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बताया, जैसे वही फर्स्ट आप इसको चाहे तो राइट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा सेल हो गया, दूसरा हमारा जॉइंट्स हो गया, तीसरा फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया यहाँ पे जो पीछे हार्ट वाला हो गया, चौथा हमारा क्या भाई स्पाइनल कॉर्ड वाला हो गया, देन फिफ्थ हमारा यहाँ पे हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो भाई 5 से 6 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो बार बार यहाँ पे रिपीट होते हैं। अब भाई मान लीजिए यही क्वेश्चन यानी 4 आपको रखे हुए मिल जाए सभी जितने हमने आपको बताए, तो भाई 24 आपको चाहिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इसमें से अगर 4 भी मिल जाते तो भाई आपका बस कल्याण हो जाएगा, पास हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट शॉर्ट नोट्स। तो भाई जितने हम आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट बता रहे हैं इनको आप कोई से को भी मतलब ना छोड़े जाते हैं। अब ये किस तरह से पूछ सकते हैं, भाई आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको 4 पॉइंट यहाँ पे दे दिए, तो भाई 3 एक्सप्लेन कर दीजिए। देन इस बार आपका कम मार्क्स मार सकता है, जैसे पहले 16 में यानी 16 नंबर में आता था तो 4 आपको दे देता था, यानी 5 देता, 4 एक्सप्लेन करने होते थे। इस बार लॉन्ग आपसे वही 8 मार्क्स में पूछ रहा है या 6 मार्क्स में पूछ रहा है, तो उस वजह से आप 1 या 2 एक्सप्लेन करने को आपसे वहाँ पे कहेगा। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, यानी मस्कुलर टिश्यू आपसे फ्रेंड्स पूछ सकता है, टिश्यू वाले चैप्टर से आपका रहेगा। डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स, तो भाई इसको आप बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप ना करिए, ये तो आपसे पूछा जाएगा। डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स यानी जॉइंट्स जो होते हैं उसके क्या क्या डिसऑर्डर यहाँ पे होते हैं। फंक्शन ऑफ आरसीबी एंड डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, तो इसके फंक्शन फ्रेंड्स हमसे पूछ लेता है। एंड प्लेटलेट्स के बारे में हमसे पूछ लेता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, भाई ब्लड क्लॉटिंग हमारी कैसी होती है इसकी मैकेनिज्म आपसे पूछ लेता है। इंपोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप के फ्रेंड्स आपके बारे में पूछ लेता है, जैसे हमारे भाई 3 से 4 होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ओ हो गया, ए बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, तो फ्रेंड्स ये हमारे होते हैं। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पे लिम्फ ग्लैंड, तो भाई ये इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें फ्रेंड्स 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिसऑर्डर आपसे मोस्टली हर साल पूछा जाता है। दिन आपसे लिम्फ ग्लैंड, तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बार बार यहाँ पे रिपीट होते हैं। और इसमें फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और आ जाते हैं, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल और साथ ही में एड्रेनल ग्लैंड। तो फ्रेंड्स इन सभी को आप बहुत ही अच्छे से देखें जो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हैं। तो भाई लास्ट में हमारे यहाँ पर आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ओनली 30 यानी 13 क्वेश्चन हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये सारे कहाँ से निकल के आए फ्रेंड्स, आपके सभी लॉन्ग से यहाँ पे निकल के आए हुए हैं। तो आप ऐसा ना सोचे थे भाई लॉन्ग में इतने हो गए, शॉर्ट नोट इतने हो गए, साथ ही में यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन इतने हो गए। तो कैसे ऐसा कुछ नहीं है, यानी जितने भी आपके यहाँ पे शॉर्ट निकले हुए सारे आपके लॉन्ग से यहाँ पे निकले हुए हैं। तो लॉन्ग आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो आपको भी शॉर्ट एक बार बस देखने देन आप अगर शॉर्ट को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करते तो जितना आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ही वहाँ पे हेल्प करते हैं। मान लीजिए आपने कोई से लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया, आपने याद ही नहीं किया, लेकिन उसका आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं किया लेकिन शॉर्ट आपने याद कर लिया, तो इस शॉर्ट क्वेश्चन की हेल्प से आप लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा डीपली अपने पास से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी जितने पॉइंट्स आप लिखेंगे उसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई डेफिनेशन आपने याद की, उसके टाइप थोड़ा आप लिख दीजिए, क्लासिफिकेशन लिख दीजिए। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन तो आप यानी एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो भाई ऐसा होता है शॉर्ट में कोई भी क्वेश्चन आपसे रख देता है, मान लीजिए हो सकता है इससे अलग भी कोई क्वेश्चन आपके लिए रख देते, तो ये तो एग्जामिनर पे फ्रेंड्स होता है। जैसे डिफाइन सेल, यानी फ्रेंड्स हमारी सेल क्या होती है यहाँ पे, उसकी फुल डेफिनेशंस आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। साथ ही में फ्रेंड्स इसका क्या भाई डायग्राम भी आपसे पूछ सकता है, यानी भाई पूछ सकता है सीधा स्ट्रक्चर्स ऑफ यहाँ पे सेल, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। डिफाइन टिश्यू एंड इट्स टाइप्स, यानी हमारे टिश्यूज फ्रेंड्स क्या होते हैं, साथ ही में जैसे हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स, इसके टाइप्स आपसे पूछ लेगा। डिफाइन ब्लड, यानी ब्लड फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, जिसको हम रक्त यानी खून कहते हैं, वो आपसे पूछ सकता है। डिफाइन लिम्फ नोड, तो फ्रेंड्स सेपरेटली आपसे पूछ सकता है, देन जो हमने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको ऐड किया हुआ था तो लॉन्ग में भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड, तो ये आपसे पूछ लेता है। फिजियोलॉजी ऑफ रीनल डिसीज, तो फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। फंक्शन ऑफ हार्ट, तो भाई एक तो हार्ट के फंक्शन आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, साथ ही में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन नर्वस सिस्टम, तो भाई नर्वस सिस्टम आपसे पूछ लेता है, समटाइम्स इसका क्लासिफिकेशंस पे आपसे पूछ लेता है, तो आप क्लासिफिकेशन भी आप चाहें तो फ्रेंड्स इसमें ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन मिड ब्रेन, तो भाई मिड ब्रेन के बारे में आपसे पूछ लेता है, और साथ ही में फंक्शंस ऑफ ग्रेनुलर नर्वस, तो फ्रेंड्स इसमें पूछ लेता है। देन लास्ट में डिफाइन टंग, तो भाई टंग जो हम जुबान होती है उसके बारे में आपसे पूछ लेता है। देन यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो ये आपसे फ्रेंड्स पूछ लेता है। साथ में डिफाइन प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिखे हुए थे। अब एक क्वेश्चन अगर आप चाहें तो अपने पास से ऐड कर सकते, देन आपके सिलेबस में इस बार है या नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे फंक्शन आते थे स्टमक के, यानी फंक्शन ऑफ स्टमक। तो लास्ट ईयर के अगर बेस पर हम देखें तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी बार बार रिपीटली आपके लिए आता था। तो इस बार आपके सिलेबस में शायद ये नहीं है, लेकिन हो सकता है आपसे ये पूछ ले। तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से याद कर ले, फंक्शंस ऑफ स्टमक, यानी स्टमक क्या होता है, हमारा जो पेट होता है उसके क्या क्या फंक्शंस हमारे होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा ही वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 आपके हो चुके हैं, यानी जो आपकी फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, एंड साथ ही में जो फार्मास्यूटिक्स फ्रेंड्स आपका वही, देन यहाँ पे आपका हो गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी HAP। तो 4 वीडियो लेक्चर्स फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे रह गया है सोशल फार्मेसी, जिसको फ्रेंड्स हम लास्ट ईयर के बेस पर अगर हम देखें तो हेल्थ एजुकेशन है, कम्युनिटी केमिस्ट्री फ्रेंड्स, तो एक तरह से देखें तो हमारा ओनली 1 ही यहाँ पे सब्जेक्ट रह गया है।
तो आपके 5 सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, तो फ्रेंड्स इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।